Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 5 of our lesson faithfulness, and we are going to do its exercise. We have done some part of its exercise in the previous lecture. Today we will see what is compound sentence. Students, compound sentence is a sentence consisting of two clauses and both the clauses are independent. Means अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो उनमें से हर क्लॉज जो है वो अपना मीनिंग दे सकता है, वो मीनिंगफुल होगा. A compound sentence is made up of two or more main clauses joined together by a coordinating conjunction. For example, and, but, or, yet, for, so, nor, etc. Each clause is called independent clause because such each could stand by itself as a complete sentence. यानी इनमें से हर एक सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है, इसलिए अगर उनको अलग भी हम पढ़ें, अलग भी लिखें तो वो मीनिंगफुल ही होते हैं. स्टूडेंट्स, एज वी नो, क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ मीनिंगफुल. ये मीनिंगफुल होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को एक्शन में शो करने वाला प्रेडिकेट भी होता है. लिहाजा ऐसा सेंटेंस जो कि दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल हो और हर क्लॉज जो है वो दूसरे के बगैर अपना मीनिंग दे सकता हो, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस. कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस. इट रेन्ड फॉर 3 days, so. Now we will skip the full stop. And it rained for 3 days, so the streets in my neighborhood flooded. Kareem completed his homework. He put in his binder and he put. Haris mowed the lawn. He earned 100 rupees. We can say Haris mowed the lawn, so he earned 100 rupees. So students, you will use the coordinating conjunctions to make these sentences compound. Then we have complex sentence. जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेस हैं अगर वो सेपरेट भी हो जाएं तो वो अपना मीनिंग दे सकते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है. A complex sentence is made up of a main clause and one or more subordinating clauses joined together by a subordinating conjunction. For example, after, when, until, soon, before, once, while, as, if, etc. In case, because, as, since, in order, that, now, though. स्टूडेंट्स, ये सारी कंजंक्शंस जो हैं इनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसमें हम यूज़ करेंगे. यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज़ डन. यानी इसमें एक मेन क्लॉज है, इसके अलावा एक या दो जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं. डिपेंडेंट मीन्स यानी अगर इनको अलग कर दिया जाए तो ये अपना मीनिंग नहीं दे सकते, मीनिंगफुल नहीं हो सकते, इनको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस. कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, आई वॉज सिक. नाउ मैं मीटिंग पे नहीं जा सका, मैं बीमार था. अब क्या है वजह? आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक. You may be wrong. I cannot say. Though I cannot say. यानी अगरचे मैं कह नहीं सकता लेकिन तुम गलत हो सकते हो.
Students, you will do these sentences in the same way. Rest of the sentences will be done by you. Now we have use of comma. When a dependent clause precedes the independent clause, separate the clauses with a comma. For example, before we can make a decision, we need to review all the prior records. मीन्स कोमा जो है उसका यूज़ कब किया जाता है कि जब डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हम उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा हो, यानी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मिसाल में जो कंजंक्शन है वो शुरू में आ रही है, लेकिन अगर यही कंजंक्शन जो है वो दरमियान में होती, मींस क्लॉजेस के दरमियान में, तो हमें कोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दोनों क्लॉजेस जो हैं ये अलग अलग हैं, अगरचे ये एक ही सेंटेंस का हिस्सा हैं, लेकिन जब कंजंक्शन शुरू में आ रही है तो हमने क्या करना है, हम कोमा जो है उसको दरमियान में यूज़ करेंगे इन दोनों को अलग दिखाने के लिए। अगर ये सेंटेंस होता, फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड टू रिव्यू ऑल द प्रायर रिकॉर्ड्स बिफोर वी कैन मेक अ डिसीजन, यानी अगर बिफोर जो है वो फ़िक्रे के दरमियान में होता तो फिर हमें कोमा की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो शुरू में आ रहा है, इंडिपेंडेंट जो है वो बाद में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, an exercise is given, after that you will do that exercise on your books. Students, this was our lecture for today. We have discussed in this lecture the compound sentence, complex sentence, use of comma. So you will fill the relevant exercises of these parts of grammar on your book. Thank you so much.